हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग यूनिट 3 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। उसका एक पार्ट मैंने बना करके डाल दिया। जिसने भी यूनिट 1, 2 और इसका पहला पार्ट नहीं देखा वो लोग आप लोग जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्ट वहां से जा करके सारे वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के पे बात करते हैं जो स्वैच्छिक अवसरों की समानता थी। तो देखिए स्वैच्छिक अवसरों की समानता का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें स्वैच्छिक अवसरों की समानता के महत्व के बारे में बताया गया है। तो देखिए बिना अवसर की समानता के समानता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय के समाज की कल्पना करना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर अवसरों की समानता ही नहीं होगी तो वहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं गुलाम समझेंगे। और साथ ही साथ समाज में किसी जब जागरूकता ही नहीं होगी तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इस वजह से उसकी कल्पना करना ठीक नहीं है। फिर देखिए लिखा है, कोई राष्ट्र यदि अपने निरक्षर के कलंक को हटाना चाहता है तो सबसे पहले उसके लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा के समान अवसर नहीं उपलब्ध कराने रहेंगे तो एक बड़ा तबका जो कि गरीब है या जिसके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है वो निरक्षर रह जाएगा और समाज पर हमेशा निरक्षर होने का कलंक लगा रहेगा। शिक्षा तथा आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष संबंध है। राष्ट्र शिक्षा के द्वारा अपने आर्थिक विकास को तेज करना चाहता है तो भौगोलिक सीमा के अंदर शिक्षा को सुलभ कराना होगा। जाहिर सी बात है कि जब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे होंगे, विकसित होंगे तो यहाँ के लोग जो हैं वो अपना कोई ना कोई धंधा या मतलब काम करेंगे, जिसकी वजह से जो फॉरेन रिवेन्यू है या अपना ही रिवेन्यू जो है वो अपने राज्य में या देश के अंतर्गत आएगा, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि वह कोई कार्य करता है तो वह अपनी इकोनॉमी में योगदान निभाता है। तो इस वजह से शिक्षा जो है, अगर सभी के लिए शिक्षा होगी तो वो आर्थिक विकास के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो देखिए अगला पॉइंट इसमें लिखा है कि क्या महत्व है। अगर सभी को शैक्षिक अवसर प्रदान होंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, यही मतलब है इस महत्व का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के बनते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने तथा सामाजिक नियंत्रण रखने का श्रेष्ठ तथा सशक्त माध्यम है। शिक्षा यदि होगी तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज सभ्य बनेगा और समाज के लोग नियंत्रित रूप से कार्य करेंगे। शिक्षा के द्वारा ही परिवर्तन में तीव्रता एक निश्चित दिशा में प्रदान की जाती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट आया है कि नागरिक किसी भी राष्ट्र की मानवीय संपत्ति है। कोई भी नागरिक जो होता है वो किसी भी देश की नागरिक संपत्ति होता है और संपत्ति जो होती है उसे और अधिक निखारने की जरूरत होती है। इसलिए शक्ति का सर्वोत्तम विकास शिक्षा से ही संभव है। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, व्यक्तित्व के संतुलित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपने मन को संतुलित रख सकेगा, अपने शरीर के सभी अंगों का प्रयोग कर सकेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसे अपने संवेगों यानी कभी गुस्सा, क्रोध, इन सब पे क्रोध हो गया, हंसी हो गया, इन सब पे वह नियंत्रित रख सकेगा तथा समाज का विकास कर सकेगा और स्वयं को समाज के अनुरूप डाल सकेगा। इसलिए शिक्षा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कुछ और इसके महत्व हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें नहीं आ पाए थे। जैसे प्रत्येक राष्ट्र में कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे बच्चे जो कि मतलब पैसे की कमी होने की वजह से नहीं आ पाते हैं लेकिन उनके अंदर प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जब उनको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तो वो क्या होंगे कि किसी गर्म रेगिस्तान में कोई सुंदर सा फूल खिलने से पूर्व ही मुरझा जाए तो वो क्या होगा, उनके वो फूल की तरह खिल जाएंगे। लेकिन यदि उनको अवसर ही नहीं मिलेंगे तो चाहे वो जितने भी सुंदर हों यानी जितनी भी उनके अंदर प्रतिभाएं हों तो बिल्कुल उसी तरीके से दम तोड़ देंगी जैसे कि कोई रेगिस्तान में एक सुंदर फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। इस वजह से जो है वो शैक्षिक अवसरों की समानता होना बहुत ज़रूरी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप ऐसे कॉट्स वगैरह बीच में लिख देंगे और ऐसी हेडिंग्स लिख देंगे तो निश्चित ही आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिलना तय है। शिक्षित व्यक्ति ही समाज में से अंधविश्वास तथा संकीर्णता को खत्म कर सकते हैं। जो लोग भी संकीर्णता का भाव रखते हैं जैसे कि लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, लड़कियां वो काम नहीं करेंगी, जेंडर बायसनेस से रिलेटेड बात करते हैं तो समाज की संकीर्ण विचारधारा जैसे बाबाओं के झंझट में पड़ते हैं, अंधविश्वास जो है ये एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज से खत्म कर लेता है। जैसे सांप किसी को काट लेता है तो बाबा के पास झाड़ फूक के लिए ले जाते हैं बल्कि उसे अस्पताल ना ले जा करके। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षित व्यक्ति ही समाज में शिक्षा दे करके उनको भी इन सब चीज़ों से दूर कर सकता है। तो शिक्षा के द्वारा हम राष्ट्र के प्रति प्रेम करना सीखते हैं, देशभक्ति, इंटर रिलेशनशिप यानी अंतर संबंध बनाते हैं, सहयोग की भावना का विकास करते हैं, उदारता जैसे गुणों को विकसित कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं शिक्षा में समानता के अवसरों के सूचक। मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब क्या कहते हैं
से मतलब ऐसे सूचक होंगे कि यहाँ से हम लोगों ने शिक्षा में समानता कर दी है। तो सबसे पहला तो है प्रवेश के अवसर। यदि प्रवेश के अवसर सभी को दिए जाएं, लिंग, स्थिति, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि विभिन्नता के बावजूद अगर विद्यालयों में समान अवसर दिया जाए तो हम ये मान सकते, तो हमें सूचक का मतलब तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ शैक्षिक अवसरों की समानता हो गई है। फिर दूसरा, बने रहने की समस्या। प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थी जब तक चाहे किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है, उसे विद्यालय छोड़ने पर विवश नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होने लगा है तो इसका मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वो होने लगी है। सुविधाओं की समानता। यदि प्रत्येक छात्र को शिक्षा ग्रहण करने की समान सुविधा है, सरकार के द्वारा किसी भी आधार पर शैक्षिक सुविधाओं में असमानता नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ शैक्षिक अवसरों की समानता जो है वो होने लगी है। यदि स्तर की समानता, यानी एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर यदि मिल रहे हैं किसी को, और साथ ही साथ उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के निःशुल्क अवसर मिल रहे हैं, तब हम मान सकते हैं कि शैक्षिक समानता के अवसरों के सूचक हैं ये, कि हाँ शैक्षिक समानता जो है वो लागू हो गई। तो सूचक में 4 चीज़ें आई। प्रवेश के समान अवसर दिए जाएं, किसी भी मतलब विद्यार्थी को विद्यालय में बने रहने की सुविधा दी जाए, सभी को सुविधाएं प्रदान की जाए तथा समान स्तर प्रदान किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शैक्षिक अवसरों की समानता को सूचित करती हैं कि हाँ शैक्षिक अवसरों की समानता आई है या नहीं आई है, यदि ये चारों चीज़ें हो जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए शैक्षिक अवसरों में समानता आई क्यों है। हालांकि हम लोग पिछला पढ़ चुके हैं कि वो तो हमारा प्रीवियस था। वर्तमान में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से शैक्षिक अवसरों की समानता अभी भी है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ना होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नहीं है कि मतलब हर जगह एक जैसी शिक्षा पढ़ाई जाए। किसी जगह पर किसी राज्य में कोई शिक्षा पढ़ाई जाती है, किसी में कुछ पढ़ाया जाता है, तो सबका पैटर्न अलग अलग है। तो पैटर्न को भी क्या है कि सेम करना चाहिए। तो लिखा है वही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ना होना। शिक्षा को भले ही संघीय सूची में डाल दिया गया है, परंतु अभी तक वह अधिकार नहीं मिला जिसकी वह वास्तव में अधिकार है। फिर दूसरा क्या है, देश में विभिन्न भागों में शिक्षा का विकास एवं प्रणाली का एक समान ना होना, जो कि मैंने बताया था शैक्षिक असमानता का मुख्य कारण है। कोई कुछ पढ़ रहा है तो कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ जान रहा है तो कोई कुछ जान रहा है। सबको यदि एक समान शिक्षा मिले तो सभी एक समान व्यवहार करेंगे। शैक्षिक अवसरों की असमानता का एक बड़ा कारण आर्थिक असमानता भी है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है वह पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हो पाते हैं, और अपनी आर्थिक की वजह से ही आधे लोगों की प्रतिभाएं जो हैं वो पैसे की कमी और आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण ही दम छोड़ देती हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी सबसे पहली बार। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए थे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने सुझाव दिया था कक्षा 1 से 8 तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त करना। मतलब आगे की जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें क्लास 1 to 8 तक के कंपलसरी एंड निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्राप्त करने पर इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, मध्याह्न भोजन निःशुल्क दिया जाए। यहाँ पर निःशुल्क शब्द नहीं है, निःशुल्क दिया जाए, ये इन्होंने दूसरी बात कही थी। तीसरा इन्होंने कहा था पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाए। देखिए लिखने में और फिर सोचिए नोट्स प्रेजेंट करने में बहुत समय लगता है। सोचिए ये सब लिखने में कितना समय लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मंदबुद्धि व विकलांग बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं तथा विशेष प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ऐसे शिक्षक जो विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं, उन स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जिससे उन बच्चों का तीव्र गति से, यानी विशेष आवश्यकता वाले के बालकों का तीव्र गति से विकास हो सके। ठीक है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्त किया जाए। मतलब जो बच्चे आर्थिक असमानता को दूर करने की इन्होंने बात कही थी। माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय स्तर एवं महाविद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू की गई जाए, जिससे हर एक बच्चा जो है वो किताब को पा सके और उससे अपनी स्टडी जो है और अच्छी कर सके। फिर लिखा है शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि अगर गरीब बच्चा है उसे छात्रवृत्ति मिलती है तो वह अपनी आगे की पढ़ाई भी वो अच्छी तरीके से कर सके। फिर लिखा है दूर दराज के छात्रों
को आवागमन एवं छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाए। यदि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर आप लोग उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं तो वह बच्चा आगे जा कर के बहुत ही अच्छा निकल सकता है। देखिए 2 वीडियो आप लोगों के लिए बन चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और इसका जो लास्ट वीडियो है यानी तीसरा वीडियो, वो भी अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे आप सभी लोग आगे भी इसको पढ़ सकें और जल्दी जल्दी अपने बीएड के जो पेपर हैं सब लोगों के, उसमें आप लोग अच्छा कर सकें। आई होप मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।